हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश और फिर से एक नई सुबह। और जो हर एक सुबह होती है वो इतनी खूबसूरत होती है, लेकिन हमारा जीवन इतने दुखों से घिरा होता है कि उस सुबह का हम लोग आनंद नहीं ले पाते। और सुबह कभी भी हो, किसी के जीवन में हो, अच्छी ही होती है, लेकिन हम अपने कर्म के अनुसार ही जीवन जी पाते हैं। सुबह की शुरुआत चाय वगैरह में बना चुकी थी और अभी काम कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि स्वास्थ्य की वजह से लेट ही उठ रही हूँ। तो सबसे पहले आलू बॉयल किए हुए थे और मुझे बनाने थे आज पापड़। तो एक कुकर आलू बॉयल कर चुकी थी और दूसरा कुकर बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया था, जिससे कि इनको छील के और पापड़ बनाऊंगी। त्यौहार बिल्कुल आने ही वाला है और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या ना करूं, क्योंकि एक दिन पहले ही पूजा समाप्त हुई थी और दूसरे दिन का ही ये वीडियो है, तीसरे दिन का। तो इतना थकावट सी हो रही थी और ये वीडियो धीरे धीरे अब डाल पा रही हूँ। और अभी ऋषिकेश जाने से पहले के कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि वो भी डाल दूँ इसी बीच में। तो ये देखिए, आलू मैंने छील के और मैश की हुई थी, लेकिन आलू छोड़ के बच्चों के लिए दोबारा से चाय बनाने लगी तो उतनी ही देर में आलू काफ़ी टाइट हो गए थे। तो ये अच्छे से मैश नहीं हो रहे थे, क्योंकि इस समय ऐसा होता है कि अगर थोड़ी देर के लिए भी आलू रख दो, ठंडा हो जाए, तो वो तुरंत ही टाइट हो जाता है। काफ़ी ताकत से इसको मैश भी किया, लेकिन अच्छे से मैश नहीं हुआ। कुछ कुछ गुलटियाँ जैसी बची हुई थी। तो मुझे लगा कि ऐसे ये नहीं होगा, तो इसको आटे की तरह मैं सानने लगी। थोड़ा सा हाथ में तेल लगा के, और मैं इतने सिंपल तरीके से पापड़ बनाती हूँ, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखाती हूँ। ना कोई मशीन, ना कुछ। और सबसे ख़ास बात मेरे पापड़ बनाने की कि मैं सुबह पापड़ नहीं बनाती हूँ, मैं शाम के समय पापड़ बनाती हूँ। तो आज तो जल्दी से तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन बनाऊंगी मैं जब आधी दोपहर निकल जाएगी। उसका कारण ये होता है कि उस समय धूप भी कम होती है। और सबसे खास बात यह है कि शाम के समय अगर आप रात के समय भी पापड़ बना के छोड़ दो, तो आप पंखे में डाल दो, तो वो सुबह बिल्कुल सारे अपने आप ही निकल जाते हैं। और जो सुबह के बनाए हुए पापड़ होते हैं वो अपने आप से नहीं निकलते पन्नी से। तो कोई भी प्लास्टिक में अगर आप पापड़ शाम के समय बना के छोड़ दो, तो वो सुबह अपने आप प्लास्टिक को छोड़ देते हैं और काफ़ी आसानी से निकल आते हैं। और शाम का समय ऐसा होता है कि कोई जल्दी भी नहीं होती है और फटाफट अपने सारे काम हो जाते हैं। फिर मैं ले आई थी एक कटोरी, और कटोरी से रगड़ रगड़ के आलू को मैश किया, जिससे कि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। और जितना आप आलू को सॉफ्ट रखोगे, पापड़ उतना ही अच्छा बनता है। और ये करने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा। और वो आलू उबल चुके थे जो दूसरे कुकर मैंने चढ़ा दिए थे। तब तक बच्चे आ गए सारा काम ख़त्म करने के बाद, तो उनको लगी थी भूख और खांसी। जैसे ही बोलना शुरू करती हूँ, वॉइस ओवर करना शुरू करती हूँ, वैसे ही खांसी शुरू हो जाती है। तो काफ़ी दिक्कत है इस समय। हालांकि कल फीवर था, लेकिन आज तो फीवर नहीं आया है। कल मुझे दवा खानी पड़ी थी अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी दवा भी मुझे खाने में बहुत डर लगता है। और फिर देखिए, दूसरा कुकर आलू भी बॉयल हो चुके थे, तो इस बार मैं तुरंत ही आलू को मैश किए दे रही थी, क्योंकि अगर छोड़ दूंगी तो फिर से वही परेशानी झेलनी पड़ेगी और करना मुझे वही पड़ेगा। तो इस बार मैं 2-3 आलू छील छील के और बस उसको मैश करते जा रही थी। और बच्चे आ चुके थे, आपको बताया भूखे थे, तो मैंने बच्चों से कहा कि ब्रेड से। तो फिर मैंने फटाफट थोड़ा सा तेल चढ़ाया एक साइड में
पैन, और पैन में थोड़े थोड़े से आलू की टिक्की जैसी बना के फ्राई करी, और एक तरफ पैन में मैं ब्रेड सेकने लगी। तो ब्रेड सेक के और उसके बीच में चटनी बना ली थी, टमाटर, हरी मिर्च की। हरा धनिया मेरे पास था नहीं, और इसमें सारे मसाले मैंने मिला लिए थे जो समोसे में पड़ते हैं, सारे मसाले। और ये देखिए छोटी छोटी टिक्की जैसी बना के, और अब इनको मैंने फ्राई किया था, ये देखिए। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको फ्राई करने के बाद उसी ब्रेड के बीच में रख के, और चटनी, थोड़ा सा दही और थोड़ा सा टोमेटो सॉस, क्योंकि चटनी जो मैंने बनाई थी वो थोड़ा सा कड़वी बनाई थी, तो टोमेटो सॉस काफ़ी ज़रूरी था। और उसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगा, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और उधर मैं टिकिया बनाने लगी, इधर ये सारे देखिए ब्रेड जो थे वो इतने टाइट हो गए, टेढ़े हो गए, बीच में रखो। पर बच्चों को लगी थी भूख, तो मैंने सोचा कि अब इन्हीं में मैं चटनी वगैरह लगा के और बच्चों को दे देती हूँ। और वो निकाल के रख लिए थे, और फिर क्योंकि ऊपर भी रखने थे मुझे ब्रेड टिकिया के ऊपर, तो ये देखिए ब्रेड फिर से मैं दोबारा सेकने लगी थी। और ये देखिए ये इसमें लगा के, और फिर इसमें सॉस, चटनी, दही डाल के और बच्चों को दिया। बच्चों को बहुत पसंद आया। तो कभी कभी हम जल्दी जल्दी में कोई ऐसे ही चीज़ बना देते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और सुबह का समय था नाश्ते का, बच्चे भूखे थे, तो आज का ये रोटी खाइए। बिल्कुल साधारण तरीके से बनाया हुआ नाश्ता बहुत ही अच्छा लगा बच्चों को। और फिर ये देखिए आलू के बॉल जैसे मैंने बना लिए थे, इसमें हरी मिर्च इस समय रख दो तो लाल हो जाती है। हरी मिर्च और नमक मैंने मिला दिया था। जीरा मैंने नहीं डाला क्योंकि बच्चों को जीरे का फ्लेवर इसमें थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। और फिर ये देखिए चिप्स जो मैंने बनाए हुए थे वो आधे सूख चुके हैं, और आधे, और ये देखिए बिना मशीन के बहुत ही साधारण तरीके से, ये देखिए न कोई मशीन न मेहनत, ये छोटी सी चौकी जैसी है भगवान के चंदन घिसने वाली, तो ये बॉल रख रख के और पन्नी के ऊपर ये देखिए इससे बस ऐसे ही दबाते जा रही थी, और फटाफट पापड़ बनते जा रहे थे। और मेरी छत थोड़ा सा खुरदरी है, तो कहीं कहीं जैसे ज़्यादा गड्ढा जैसा है, तो फिर मुझे वहाँ दिक्कत हो रही थी, तो मुझे हाथ से करना पड़ रहा था। और इतने जल्दी आप पापड़ बनते हैं इस विधि से कि, और हम अपनी मम्मी को देखा करती थी इसी तरह से। हमारे यहाँ एक काम करती थी बुआ लगती थी, उन्होंने ये ट्रिक बताई थी, तो मेरी मम्मी भी इसी तरह से बनाया करती थी, और अब इसी तरह से मैं भी बनाते चली आ रही हूँ। और ये ट्रिक बहुत ज़्यादा आसान है, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और जिसकी छतें चिकनी है वो काफ़ी आसानी से और अकेले ही बहुत सारे पापड़ बना सकते हैं। तो मैंने 2 कुकर आलू उबाले थे, उसमें काफ़ी आलू मैंने टिकिया बना ली थी, फिर भी मेरे 60-70 पापड़ बन के तैयार हो गए थे। तो त्यौहार की तैयारी तो मैं करने लगी थी पहले से ही, लेकिन वही होता है कि जो ईश्वर की इच्छा होती है वही होता है। और त्यौहार वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि जब परिवार में शोधक हो जाता है तो त्यौहार तो होता नहीं है। लेकिन जो चीज़ें पहले से तैयार करके रख ली हैं, ये है कि अब त्यौहार के बाद बच्चों को पापड़ वगैरह, चिप्स, सभी कुछ भून के खिलाने में अच्छा लगेगा। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप 1 साल तक इन पापड़ को और चिप्स को स्टोर करके खूब आराम से रख सकते हो। बस इनको धूप अच्छे से दिखा दो, जिससे कि ये इनमें थोड़ा सा भी नमी न रहे, और इनको अच्छे से स्टोर। और मैं तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करती, ऐसे ही टंकियों में भर के रख देती हूँ, और पूरे 1 साल तक मैं इनको भून भून के खाती भी हूँ। और मेरे बच्चों को घर के पापड़ चिप्स पसंद भी बहुत है। मैं मोल भी लाती हूँ, कानपुर से लाती हूँ, लेकिन जो घर के बने हुए पापड़ हैं वो बाहर से
टेस्ट नहीं मिल सकता। तो ये आलू के पापड़ और आलू के चिप्स, साबूदाना के पापड़, जो टेस्ट घर के पापड़ों का होता है वो बाज़ार का नहीं।